नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है। मैं दी ओम पब्लिक स्कूल चिसोना अलीपुर जिला बुलंदशहर में फिजिक्स का अध्यापक हूँ। आज हम कक्षा 10 में लाइट चैप्टर के टॉपिक मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो स्टूडेंट्स 9th से लेकर 12th तक के हैं उन्हें अगर फिजिक्स के नोट्स की ज़रूरत है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में 3 चीज़ आती हैं, पहले हम उन्हें क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल हम साथ साथ बता देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल और मिड पॉइंट फोकस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाइन मिलाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट से लेके पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मीन्स पोल, और पोल से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी पोल, ये पोल है मिरर का और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो पोल से इस मार्कर तक की दूरी उसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं और हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक दूसरा, तो ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे नेक्स्ट हमारा आया फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल, इनके बीच की दूरी, यानी पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है और हम इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। मिरर फॉर्मूले में तीसरा आता है इमेज डिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस, देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर हम इसकी इमेज बनाएं, यहाँ ऑब्जेक्ट एक रे हमने माना सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और ये इमेज हमारी लाइन रिफ्लेक्ट होके सीधा फोकस से होती हुई बाहर की तरफ आ गई। दूसरी, हमने अगर फोकस इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया या फोकस से पास कराया अगर हमने इसे, तो फोकस से पास होके ये पैरेलल हो जाती है। मीन्स अगर रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई इस पॉइंट पे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज बनी हमारी यहाँ C और F के बीच में, रियल और इन्वर्टेड इमेज है और स्मॉलर है। तो यहाँ से जहाँ पे इमेज बनी है उस पॉइंट से, इमेज से लेके और P पोल तक की डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। मतलब पोल से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस है हम उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस और इसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वहाँ तक की दूरी, फोकल लेंथ पोल और फोकस तक के बीच की दूरी, और इमेज डिस्टेंस यानी पोल से जहाँ तक इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस, इन तीनों को अगर हम आपस में रिलेट करना चाहें तो फॉर्मूला हमारा बनता है 1 + v + 1/u = 1/f। इस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब इसमें हमें ध्यान रखना होता है साइन का। साइन का कैसे, अगर हम इस एग्जाम्पल से लें, सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा जाता है। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा जाएगा। अब बात करें फोकल लेंथ,
तो हमने देखा हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो पोल से लेफ्ट की तरफ है, यानी पोल से इधर की तरफ चलते हैं तो फोकस आता है, पोल और फोकस तक के बीच की दूरी फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ है कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर के लिए ये नेगेटिव होगी, यानी कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस, इसमें पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस पोल के राइट में है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो u की वैल्यू दोनों के लिए नेगेटिव, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। अब बात आई इमेज डिस्टेंस, तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेज राइट की तरफ बनती हैं तो इसके हमेशा जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, यानी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों में नेगेटिव होती है। लेकिन इस केस में कॉनकेव मिरर के केस में हम v की वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें 6 केसेस हमने पढ़े, 5 में जो इमेज बनी वो लेफ़्ट की तरफ बनी, और जबकि एक केस में जो इमेज बनी वो राइट की तरफ बनी। तो लेफ़्ट की तरफ जब बनी है तो वो होंगे नेगेटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव, यानी बस एक केस जिसमें हमारी इमेज पोल और फोकस के बीच में हो, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, उस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर होती है और उस वक्त v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वरना सब में नेगेटिव। तो इसमें कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सभी में नेगेटिव होती है। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हम बात आते हैं मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कैप, इसकी इमेज बनी, हमने एक मिरर के सामने से रखा और इसकी इमेज बन गई। इसकी जो इमेज बनी वो ये बनी, यानी इसके लगभग 5 गुना बड़ा, यानी पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो इतनी बड़ी बन गई, यानी इससे लगभग 5 गुनी बड़ी। तो 5 गुनी बड़ी है तो यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी 5, यानी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज उससे कितना गुना बढ़ जाती है ये उसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसे हम डिफाइन करते, इसके डिनोट करते हैं हम मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, और इसका हम डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी हाइट हमारी इमेज की है अपॉन जितनी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की है, ये होता है मैग्निफिकेशन। इसके अलावा एक रिलेशन और भी है जिसमें हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस का साइन। ये हमारा रिलेशन होता है, ये आपस में रिलेट करता है। अब बात आती है कि इसमें हम प्लस m का क्या रोल है। m से पता चलता है अगर m की वैल्यू 1 है उसका मतलब है, देखिए आप इसके वो देखिए, हम पहले केस में लेते हैं m की वैल्यू 1 और इस फॉर्मूले में आ जाओ। m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है m की जगह हम 1 रख देंगे, 1 इक्वल टू h डैश अपॉन h। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h डैश इक्वल टू h। h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ, अगर m की वैल्यू 1 है यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी ही इमेज बनेगी। m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाती है तो इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये केस सेकंड, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और वहीं थर्ड केस में अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है इसका मतलब है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है। तो हमने 3 पढ़ा, अगर m की वैल्यू 1 है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। m की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऑब्जेक्ट
बड़ा होगा और इमेज छोटी बनेगी, और m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमारे इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी होगी। अब अगर एक आता है, अगर m का साइन हमारा नेगेटिव है, m अगर नेगेटिव है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो इमेज जो होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। इसके विपरीत अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये न्यूमेरिकल्स में अगर हमें m का साइन भी पता चल जाए तो हम डायरेक्ट उसके निकाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर m का साइन हमें पता है तो हम सीधा बता सकते हैं नेचर। m नेगेटिव है तो इमेज रियल यानी कि स्क्रीन पर बनेगी और उल्टी बनेगी। m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल यानी कि स्क्रीन पर नहीं बनेगी और इरेक्ट सीधी बनेगी। इसी तरह अगर h डैश भी ऐसी होता है, h डैश का साइन भी सेम m की तरह होगा। अगर रियल है इमेज तो h डैश पॉजिटिव यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, h डैश पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए यानी इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी, और h डैश अगर नेगेटिव है इसका मतलब है वो रियल है। तो यहाँ हम साइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि m नेगेटिव है तो इमेज रियल इन्वर्टेड, m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह h डैश यानी इमेज का साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, और h डैश अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। तो आज हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन में हमने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इनके बीच का रिलेशन। और हमने देखा अगर m की वैल्यू 1 है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले ज़्यादा बड़ी बनेगी। जितना बड़ा 1 से ज़्यादा होगा उतनी ही गुना बढ़ेगी। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसी तरह h डैश अगर पॉजिटिव है यानी इमेज का साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, और इमेज का साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल है। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।